मोर अब। समालखा की नेशले फैक्ट्री के पास मिले युवक के शव की गुत्थी रेलवे पुलिस ने सुलझा ली है। समालखा में 5 दिन पहले हुए मर्डर की वजह प्रेम संबंध निकली। बुधवार को जीआरपी ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही दोस्त गगन की हत्या करने का प्लान 1 महीने से बना रहे थे। पानीपत जीआरपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि समालखा में रेलवे ट्रैक पर मिला शव की शिनाख्त करने में काफी परेशान हुई थी। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। मृतक की पहचान समालखा के न्यू दुर्गा कॉलोनी निवासी गगन पुत्र हीरालाल के रूप में हुई थी। शुरुआती जांच में गगन के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे। जांच के बाद ये साफ हुआ कि गगन की हत्या उसके ही 2 दोस्त नितिन और अजय ने मिलकर की थी। गगन की शादी 1 साल पहले उसकी प्रेमिका से ही हुई थी। दोनों का रिश्ता कई साल पुराना था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। गगन के घर पर उसका दोस्त नितिन अक्सर आता जाता था। इसी दौरान नितिन की गगन की पत्नी से नजदीकियां बढ़ने लगी। जब गगन को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच विवाद होने लगा। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि नितिन और अपनी पत्नी के बीच की बढ़ती बातचीत से गगन परेशान था और उसने इसका विरोध किया। इसके बाद नितिन ने अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर गगन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। घटना के दिन नितिन और अजय ने गगन को मिलने के बहाने बुलाया। जब गगन पहुंचा तो दोनों ने पहले उस पर दुकान का शटर खोलने वाला लोहे का हैंडल और फिर ईंट से वार किए। गगन की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे मामला आत्महत्या या दुर्घटना का लगे। घटना के बाद जीआरपी टीम ने घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। जीआरपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से अभी गहन पूछताछ की जा रही है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या की वारदात में प्रयोग किए गए पत्थर, एक लोहे का हथियार बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों से जांच में ये जानने का प्रयास करेगी कि इस हत्या की वारदात की साजिश में पत्नी की भूमिका है या नहीं। गगन की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही गगन का परिवार बिखर गया। वहीं अब परिवार में खुशियां की जगह मातम छा गया। 3 तारीख की बात है सुबह की। हमारे चौकी इंचार्ज को ये सूचना मिली थी जी भाई, ये अपना नेशनल जो अंडरब्रिज है नेस्ले कंपनी का, उसका रेलवे लाइन के साथ में जो बॉडवाल माजरे की तरफ कच्चा रास्ता जाता रेलवे लाइन के साथ से, वहाँ पर एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। तो ये मौके पर पहुँचे तो इनको सस्पेक्टेड लगी कि भाई ये शायद हो सकता है कि ये मर्डर है। तो इन्होंने तुरंत हमारे को सूचित किया। हमने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हम और अपने एसआई धर्मवीर जी टीम के साथ मौके पर पहुँचे। हमने वहाँ देखा, निरीक्षण किया, भाई ये हत्या ही है। वहाँ पर बाइक पड़ी थी, खून से पत्थर वगैरह पड़े थे। तो इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हमारी जो माननीय निकिता गहलोत IPS जो हमारी रेलवे की SP हैं, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए हमारे DSP साहब जो हमारे राजेश कुमार चेची जी जो हमारे DSP लगते हैं, उनके दिशा निर्देश में तुरंत मौके पर भेजा और इसमें कई टीमों का गठन किया। और हमने मौके पे अपनी जो फॉरेंसिक टीम बुलाई, अपने फिंगरप्रिंट टीम बुलाई। हमने वहाँ का निरीक्षण किया। जैसे हमें उसके तो आइडेंटिफाई भी नहीं हुई बॉडी, तो हमने उसके बहुत प्रयास किए बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चली कि भाई ये मृतक फलाना फलाना व्यक्ति है। तो उसी ड्यूरिंग हमने इसकी गहनता से सारे जो भी हमें डाउट था, जो भी हमारे सामने ये चीज़ आई कि भाई क्या है क्या नहीं है। शुरुआती तौर पे मर्डर लग रहा था ये। हाँ, ये शुरुआती तौर पे मर्डर लग रहा था। हमने इसको हत्या का ही लेके चला शुरुआत से ही। तो हमने इसमें बहुत ही CCTV फुटेज खंगाली, बहुत ही रास्ते देखे, बहुत ही ज़्यादा करके तो हमें जब सुराग लगा कि हमें भाई ये चीज़ें डाउटफुल लगी, कुछ हमारे को सोर्स मिली हमारे मुकुट से, तो हमें इस तक पहुँचे कि ये आरोपी फिर हमने पकड़े। क्लू क्या मिला सर, कहाँ से मिला आपको? ये तो देखो इन्वेस्टिगेशन के हमारे होती है कि हमारे कई पार्ट्स होते हैं हमारे, तो इस चीज़ का तो हमने अपने उससे अथक प्रयास से हमारी टीमों ने करा। फिर हम इन तक पहुँचे।
तो फिर हमने इनको अरेस्ट किया, इनसे पूछताछ करी, फिर इन्होंने बताया कि ये मर्डर हमने किया है जी। सर मोटिव क्या था मर्डर? मोटिव ये था कि ये जो मृतक था जो गगन, उससे और नितिन की इनकी आपस में जानकारियाँ थी, मतलब घर तक भी आना जाना था, काफ़ी वो था। तो इसकी जो मतलब घर तक जाना था तो इसके बच्चों से जान पहचान होगी, तो ये जैसे हो जाता है कि एक रूटीन में कहें तो किसी के प्रति अट्रैक्टिव होना, उस तरीक़ा से इनके उससे मृतक की उससे वाइफ से जो जान पहचान होगी, उस चीज़ की उसको भनक लगी तो उसने रोका टोकी करी, इसको वो अच्छा नहीं लगा, तो इसने ठान ली कि भाई ये तो मेरे उसमें अड़चन है भाई, रोका टोकी हो रही है, अब वो मेरे से नहीं मिल पा रहे, हम बातचीत नहीं हो पा रही, तो इसने ये प्लान कर लिया। जो अजय लड़का है ये इसके नितिन के पास आता जाता है दुकान पर, इसका काफ़ी दोस्त है, इसने पहले नितिन ने इसकी मदद करी थी, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो इसके कहने इसने कहा इस योजना भाई ये साला मेरे को ऐसा ऐसा है, मिलने मिलाने में परेशानी करता है, इसको ठिकाने। दशहरा वाले दिन इनका वो हो गया, इन्होंने दारू पी, शराब पी, नशा करा। दिन में शाम को इन्होंने एक बाइक ली जो अजय के भाई की रिलेटिव की थी, अजय ने अपने निजी कार्य के मांग के लिए, उसने फिर रास्ते में इनका वेट कराया, दुकान पता थी भाई यहाँ काम करता गगन, वहाँ से रास्ते मिल गया, इन्होंने उसको पार्टी का ऑफर कराया, वो और मना के फिर इसको लेके वहाँ चले गए। रास्ते में नेशनल कंपनी से आकर वहाँ खाया पिया, योजना के तहत जो भी वहाँ पता था उसके इसमें सर वाइफ की भी कुछ भूमिका? नहीं, जो भी हमने इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको कराया है, हमने अधिकारियों को विवगत कराया, हमने अपनी CIA जो भी हमारे इंटरोगेट होते हैं हमने पूरी तरह से करके, उसमें उसकी इस तरीक़ा से कोई भूमिका नहीं आई कि उसने इसको हत्या को अंजाम दिलाया है। उसको मालूम भी नहीं होगा? ना, उसका इसमें मतलब इस तरीक़ा से हत्या में कोई उसका अभी तक भूमिका नहीं आई। प्रेम पर्सन दोनों तरफ से था या वन साइड से चल रहा था? ये देखो जी, ये चीज़ तो अब हम क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि वो उससे तो भाई ये जो चीज़ें आई है, ठीक है ना, सामने परिजनों ने भी शिकायत दी, हत्या की शिकायत? ये हत्या की शिकायत उसकी घरवाली की उस पर ही नेहा की, पर मृतक की घरवाली ने ही दी थी। रात को इसके पास फोन भी आया था गगन के पास के भी आ जाते, किसी ने इसको बुलाया था? वो फोन तो मतलब आते रहते थे, फोन इन्वॉल्वमेंट नहीं रही ना, फोन तक निजी तो वो है कि फोन तो देखो पता नहीं कि हम भी रूटीन में, आप भी सबके पास था, उसको किसका मोटिव नहीं था कि उसने फ़ोन कराया कि उसको भाई इस तरीक़ा से, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, नहीं अभी तक सामने आई है। अब क्या क्या बरामद किया इनसे जी हमने जो दुकान का जो शटर का जो वो होता है, हैंडल होता है, वो बरामद किया है। जो हमारे वहाँ मौके पर जो पत्थर मारा था भारी भरकम, वो पत्थर मौके से बरामद किया है। जो इन्होंने मृतक का मोबाइल फ़ोन था तोड़ के जो वहाँ से कुछ दूरी पर भगा दिया था, वो भी हमने इनसे बरामद कराया है। ठीक है, थैंक यू। Yeah.